राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी ने आबू रोड में आयोजित पत्रकार वार्ता में अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अरावली राजस्थान की जीवन रेखा है और यदि इसके साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ हुई तो जन आंदोलन दोबारा शुरू किया जाएगा। चौधरी ने बताया कि अर्बुदा माता के आशीर्वाद से माउंट आबू से मुखरी माता मंदिर तक पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य केवल विरोध नहीं बल्कि अरावली को सुरक्षित रखने के ठोस समाधान तलाशना था। आंदोलन शुरू होते ही सरकार द्वारा संरक्षण क्षेत्र बढ़ाने और नए खनन पर रोक लगाने का भरोसा दिया जाना पहली बड़ी सफलता है। उन्होंने कहा कि युवाओं ने 1000 किलोमीटर पदयात्रा का संकल्प लिया था और इतिहास गवाह है कि संगठित जनशक्ति के आगे सरकारों को झुकना पड़ा है। रानीवाड़ा विधायक रतन देवासी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए अरावली में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ न होने देने की बात कही। हमारी आत्मा है, इसको बचाने के लिए हमने मां अर्बुदा देवी का आशीर्वाद लेके कल पद यात्रा की शुरुआत करी थी, जो कि माउंट आबू से होते हुए यहाँ मुकरी माता के मंदिर तक रात्रि विश्राम के लिए हम लोग रुके थे। मुकरी माता का भी हमने आशीर्वाद लिया। साथियों, जब जनता के हित के खिलाफ कोई फैसले आते हैं और जनता जब सड़क पे निकल के आती है तो हमेशा सरकारों को बेक होना पड़ता है और अपने निर्णय बदलने पड़ते हैं। तो हमने हमारी जो ये एक फेज की यात्रा थी, इसको हमने यहाँ स्थगित किया है। स्थगित इसलिए किया है कि सरकार ने मीडिया के माध्यम से, मीडिया के साथियों ने ये भरोसा दिलाया है कि अरावली के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी, नए पट्टों पे रोक लगाई जाती है, अरावली को सुरक्षित रखा जाएगा, इसका संरक्षण क्षेत्र और बढ़ाया जाएगा। जब तक इस पे पहले इन्होंने कोई कमेटी से विचार नहीं किया, पुनर्विचार नहीं किया, किसी भी तरीके की कोई बातचीत नहीं की और सीधा इसको खोदने के लिए नियम ले आए और वो भ्रष्टाचार की शुरुआत का पहला कदम इनका था। हमारे जैसे ही कदम से कदम आगे बढ़े तो जनता जब सड़क पे निकलती है तो बड़े बड़े तानाशाहों की हवा निकल जाती है। तो साथियों, मैं आज ये कहना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से कि जब भी जनता के विरुद्ध में कोई मुद्दा आए तो पूरी ताकत के साथ लड़ना चाहिए। और मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूँ कि यदि सरकार ने फिर से अरावली के साथ कोई गुमराह करने का, अरावली का कोई नुकसान करने का, इसका एक पत्थर भी यदि हाथ लगाने का प्रयास कोई करेगा तो हमारा आंदोलन वापस से और उग्र और बड़ी ताकत के साथ शुरू होगा। मैं सभी यहाँ के मीडिया के साथियों का भी धन्यवाद देता हूँ कि कल देश और प्रदेश सब जगह मीडिया ने हमारे संघर्ष को दिखाया। हमारे कल संघर्ष में माताएं, बहनें, लोकल जनप्रतिनिधि, साधु महात्मा सब लोगों ने हिस्सा लिया। हिस्सा इसलिए लिया कि ये प्रकृति की जो लड़ाई है, अरावली की जो लड़ाई है, ये वन्य जीव जंतुओं की, पेड़ पौधों की, व्यक्ति, हर एक व्यक्ति की लड़ाई है। ये आप सोचिए, जिस अरावली ने हमारे को आज तक, हमारे पूर्वजों को सुरक्षित रखा है, ये राजस्थान की रीढ़ है, राजस्थान का हृदय। यदि उसके साथ कोई छेड़खानी करने का कोई प्रयास करेगा, हम लोग यदि इसी तरीके से चुप रह जाएंगे तो हमारी आने वाली भविष्य की पीढ़ियों को हम क्या जवाब देंगे। आज एमएलए साहब पधारे यहाँ और एमएलए साहब ने आपके सामने अपने विचार रखे। यदि अगला फेज हम वापस शुरू करेंगे तो मुकरी माता का आशीर्वाद लेकर यहीं से ही शुरू करेंगे और पूरी ताकत के साथ वो लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। आपने जिन मुद्दों को लेकर यात्रा शुरू की थी, क्या आपको लगता है वो मान ली गई है? जी बिल्कुल, हमारा मुद्दा ये था कि अरावली सुरक्षित कैसे रह सकती है, अरावली का सर्वनाश कैसे रुक सके, अरावली का विनाश कैसे रुक सके, जनता में एक जागृति कैसे पैदा हो, जनता में एक भरोसा कैसे आए। तो ये हमारी जो कल की शुरुआत थी, आप सोचिए शाम होते होते सरकार का ये फैसला आता है। तो मैं मानता हूं कि हमारे आंदोलन की ये पहली जीत ही मानी जाएगी। आपके आंदोलन के चलते लगता है कैसा फैसला है? जी बिल्कुल, हमें पूरा लगता है। कल सुबह हमने शुरुआत करी, सड़क पे निकले और हमने दृढ़ संकल्प किया 1000 किलोमीटर की यात्रा करने का। तो आप सोचिए, युवा साथियों के संकल्प के सामने आज नहीं, आज से पहले भी हमेशा शासन प्रशासन को झुकना पड़ा है और ये भी एक झुकने का अहम घोषणा आप लोग देख लीजिए। सर 100 मीटर का मुद्दा तो वहीं पर है। जी आप देखिए, ये अभी इन्होंने वापस अपने विचार में लिया है और इन्होंने नए जितने भी
कोई भी खनन देने से, किसी भी तरीके की कोई शुरुआत करने से हर चीज पे रोक लगाइए। और हम ये चाहते थे इस पे रोक लगे, इस पे पुनर्विचार हो, इसको सुना जाए और जनता की जो भावना है उसमें निर्णय लिया जाए। थैंक यू। आप सबको भी ज्ञात है और न केवल आमजन या भी कोई भी व्यक्ति हो, मगर आप लोगों ने भी, जो हमारे सभी साथी हो, आप लोग पत्रकार मित्र हो, शुरू से हम लोग सामाजिक और राजनीतिक जीवन में आप लोगों के साथ में ही यहाँ चले हैं, तो आप लोगों ने भी इस धरती में, हम मनुष्य होने के नाते, यहाँ के रहने वाले हैं उसके नाते, आप लोगों ने भी बराबर उस रूप में साथ में पार्टिसिपेट किया। और सेव अरावली का जो नारा अलग अलग व्यक्तियों ने दिया, अपनी तरह से चले, उसको लेकर भी जो है सबने एक दूसरे का सहयोग किया। निर्मल चौधरी जी ने सबसे पहले बहुत बड़ा ये बीड़ा उठाया था कि उन्होंने अपनी यात्रा जो है उसकी घोषणा की, और यात्रा की घोषणा करने के पश्चात वो जो है कल इस यात्रा पे निकल पड़े थे। और कल जब इन्होंने माँ अरबुदा, जो हमारे शक्तिपीठों में से एक है, उनके दर्शन करने के पश्चात, और अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी होती है, वहाँ से ऊंचाई से जो है इन्होंने उस संकल्प को लेके कि सेव अरावली के लिए हम लोग जो है पूरे प्रयास करके और आगे बढ़ेंगे, लड़ेंगे और अपनी बात जो है वो रखेंगे, ताकि अरावली हिल्स को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो। चूँकि आप सब जानते हो कि इस हिल्स में न केवल हम लोग, मगर जंगल में हम ज़मीन, जंगल, जल की बात करते हैं, तो इस अरावली में जो आज तक ये सुरक्षित रहा है और हम सबको जो बचा के रखा है, न केवल हमारे लिए पूजनीय है, बल्कि इस वाइल्ड लाइफ को आप गिनो, ज़मीन को गिनो, जंगल को गिनो, जिसके अंदर आदिवासी, पशुपालक वर्ग ये सारे रहते हैं। हम सब लोग जो यहाँ अलग अलग शहरों में, गाँव में, ढानियों में रहते हैं, ये अरावली हिल्स की देन है कि हमको अच्छा जीवन इन्होंने जो है दिया हुआ है। कल यात्रा जो है इन्होंने शुरू करके और यहाँ समापन किया था। पहला दिन का पड़ाव जो है वो मुखरी माता जी पे था, और हमारे लिए ये स्थल भी जो है बहुत पूजनीय रहा है वर्षों से। और आप देखो माँ अरबुदा की कृपा, और कल जो पड़ाव हुआ उसमें माँ मुखरी माता जी का जो आशीर्वाद है वो इस रूप में आया कि केंद्र की सरकार को और जो मंत्रालय है MOEF को, उनको घोषणा करनी पड़ी कि भाई हम लोग जो है इसमें माइनिंग जो है इसको रोक रहे हैं। निर्मल जी से मेरी बात हुई, मैं कल आ नहीं पाया था, बाहर था, तो मैंने आज उनके साथ में चलना था आज पूरे दिन। और चूंकि ये केंद्र सरकार ने कहा है, और वैसे भी आप देखो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय हुआ था, उस निर्णय में उस बिंदु संख्या में स्पष्ट लिखा हुआ है, जो केंद्र सरकार ने कल कहा, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि हर स्टेट गवर्नमेंट को एक मिनिमम प्लान बनाना है सस्टेनेबल माइनिंग के लिए, शब्द का यूज़ किया हुआ है, और वो प्लान बनाना है ICFRE के माध्यम से, और उनके माध्यम से उस प्लान को बनाने के बाद में फिर जो MOEF है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड CC, दोनों को मिलकर उसको जो है अनुमोदित करना है और उसको लागू कराना है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से अभी निर्मल जी आपको पूरी विस्तृत बात बताएंगे कि चूंकि ये फैसला आया है और ये बात हुई है, तो वो किस प्रकार से यात्रा को जो है आज के दिन से यहाँ कब तक किस रूप में उसको स्थगित कर रहे हैं, आपको जानकारी ये देंगे। मगर मेरा ये मानना है कि अगर केंद्र की सरकार ने ये कहा है कि हमने, मतलब अपने देसी भाषा में बात करें तो उन्होंने कहा कि माइनिंग रोक दी है, कि नई माइनिंग नहीं होगी और इसका दायरा भी बढ़ाएंगे रेगुलेशंस और रूल्स को लेकर, तो मैं समझता हूँ कि ये बात अगर कही है तो सरकार को उस पर अडिग रहना चाहिए। और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उस फैसले में जिस बिंदु संख्या के आधार पे उन्होंने ये ऑर्डर निकाला है, उस मेरे ख्याल से 50 एक पॉइंट है जिसके अंदर 5 नंबर बिंदु है, तो उसके अंदर ये बात स्पष्ट लिखी हुई थी पहले से कि हर स्टेट को मिनिमम सस्टेनेबल माइनिंग के लिए प्लान बनाना है। वो प्लान बनाना है ICFRE के माध्यम से, और उसको अनुमोदित और स्वीकृति जो है उस प्लान को MOEF, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, CC जो है वो मिलकर देंगे। तो उसके अंदर भी किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई पार्टी की बात नहीं रही, किसी संस्था की बात नहीं, कोई समाज की बात नहीं, केवल और केवल प्रत्येक व्यक्ति जो इस अरावली हिल्स में और अरावली रेंज में रह रहा है, वो किसी जाति धर्म का व्यक्ति हो, वो अपने आप को, उसने इस बात को भावुकता से,
भविष्य की पीढ़ी को देखते हुए उन्होंने इस बात को मन में लिया कि नहीं, इसके साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी कोई सस्टेनेबल माइनिंग की रिपोर्ट जो है वो लागू करे जिसकी वजह से अरावली हिल्स को खतरा होगा और यहाँ रहने वाले लोगों को खतरा होगा और बरसों की हमारी विरासत जो कुदरत ने हमको दी है वो नष्ट हो सकती है, तो पुनः जो है इसको और आगे बढ़ाया जाएगा।